तो दोस्तों करोल बाग मेट्रो स्टेशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ही हमने सोचा कि आम आदमी से पूछते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। 5 दिन बाद चुनाव है। आपका नाम? केजरीवाल बहुत मस्त देखो अभी तक जो भी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसमें अभी बीजेपी के आने के चांस दिखा रहे हैं और लोग ना थोड़े परेशान भी हो गए हैं 10 साल से वो करके, तो इसलिए अब की बार बदलाव चाह रहे हैं। और जैसा कि वो माता जी कह रही थी अभी कि ब्लेम कर रही थी कि मोदी जी ने कुंभ में करवा दिया, मोदी जी ने थोड़ी अरे करवाया। वो तो देखो माता जी वो की तो- राय माता जी के पास है। सबको ये डेमोक्रेटिक कंट्री है ना? वही explain कर रहे ये थे। आप बताओ कि यहाँ पर 11 साल के अंदर केजरीवाल साहब की सरकार थी, 15 साल से शीला दीक्षित की सरकार, 10 साल मोदी जी सेंट्रल में है। तो इनकी किसकी सरकार में से स्टेट में आपको ज़्यादा अच्छा काम हो, केजरीवाल या शीला दीक्षित? केजरीवाल। देखो काम ना पहले कांग्रेस के टाइम में हुए थे, अब बस उसी के ऊपर ही थोड़ा बहुत काम हुआ है केजरीवाल का। ये है कि थोड़ा सा जो हॉस्पिटलों में सफाई अब होने लग गई है थोड़ी सी, बट लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अब की बार ना थोड़ा बदलाव हो, कि बीजेपी को मौका मिलना चाहिए अब की बार। सेंट्रल में है इसलिए कि हाँ भाई वहाँ से तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, शायद और बेनिफिट मिल जाएगा। LG और 15 साल तो कांग्रेस को देख लिया दिल्ली में और 10 साल इनको भी देख लिया, तो एक बारी 5 साल बीजेपी को भी देख लेते हैं। 5 साल बीजेपी को भी देख लेते हैं। हाँ जी, आपका नाम? ये क्या है, आप कोचिंग लेते हैं क्या? हमारे कोचिंग सेंटर है, चहल एकेडमी है। अच्छा, आपकी खुद की कोचिंग सेंटर जी सर, चहल एकेडमी है, इसमें बच्चे ISI की तैयारी करने आते हैं, वही सब चीज़ें हैं भैया। पर ही है? यहीं पे बगल में ही है, सामने ही। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं? हम तो यहीं पे पास में ही रहते हैं, टोड़ाबाग में? टोड़ापुर में ही। टोड़ापुर में। तो यहाँ से विशेष रवि है ना आम आदमी पार्टी के MLA? वो हैं, लेकिन कुछ कारोबार तो हो नहीं रहा है। उधर जाओ, चाहे अभी जाओ, अभी देखोगे तो पानी गटर बहते रहते हैं, कभी कोई सफाई वगैरह है वो तो होती नहीं है। शायद इस बार बीजेपी की सरकार आ जाए तो कुछ बेहतर करे, ऐसा सब हो सकता है। बीजेपी ज़्यादा बेहतर है? ही है सर, हमारे यूपी में देखो कहीं भी गुंडागर्दी सब बंद हो गई है बीजेपी की सरकार में ही। पहले कोई निकल नहीं रहा था, तो आज के डेट में माँ बहनें खूब आराम से, चाहे रात में 12 बजे जाएँ चाहे सुबह जाएँ, कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं है। और महाकुंभ में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की देन है। बीजेपी की देन ये है कि जब अकेला एक बाप अपने 4 बच्चों को नहीं संभाल सकता है तो पूरा देश संभाल रहा है, और वहाँ पे 10 करोड़ जनता आ रही है। तो खुद को हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा वहाँ पे देख कर जाएँ, जहाँ स्नान करना हो। बट अच्छी बात है, गंगा स्नान करना है, कुंभ का मेला है, तो सबको वो होना चाहिए। हाँ जी, आपका नाम? अरविंद। तो अरविंद जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं टोडापुर। टोड़ापुर ही रहते हैं इनके साथ ही। तो क्या माहौल है चुनाव का? अच्छा है सर। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी? आम पार्टी। आम आदमी पार्टी। विशेष रवि जी है ना यहाँ पे? हाँ, काम उन्होंने करा? काम अच्छा किया है सर, काम अच्छा कर रहे हैं। एक बात बताओ, ये कांग्रेस बीजेपी ये कह रही है कि पहले शीला दीक्षित पर तमाम आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, पूरी कैबिनेट पर, शीला दीक्षित पर, बाद में खुद ही जेल अभी होके आए हैं केजरीवाल साहब, डेप्यूटी CM मनीष सिसोदिया, तो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, शराब घोटाला में एक पे एक फ्री कर दी हर जगह। साबित हुआ वो चीज़। अब ये भी तो आरोप लगाते थे, वो तो उनको तो जेल भी नहीं हुई, ये तो जेल भी रहे हैं। जेल रह के आए। भाई एक बात बताओ, आप ये कहते थे शीला दीक्षित चोर है, उसकी कैबिनेट चोर है, उनके खिलाफ FIR कराई, लेकिन आज तक वो जेल में नहीं गए, उनका एक भी विधायक। और केजरीवाल का पूरा मंत्रिमंडल केजरीवाल समेत जेल में हुई है। तो उनको साबित कर पाए, जेल होके आ गए, साबित कर पाए हैं कि वो चोर है, कर पाए साबित। ED ने उठाया तो किसी उससे उठाया होगा ना? तो ED ने शीला दीक्षित को तो नहीं उठाया? साबित करा पाए, नहीं करा पाए ना साबित, घूम रहे हैं, आ गए बाहर। उनका आना जाना लगा रहता, नेताओं का तो आना जाना लगा ही रहता है ना जेल के अंदर है। ईमानदारी से जो काम करेगा वही आगे चलेगा ना, वो कर रहे हैं ईमानदारी से, सब काम कर रहे हैं। एक बात बताओ, काम एक बात बताओ, बीजेपी यहाँ पे थी, ठीक है, जब ये नाले वाले भर रहे थे, इसमें MCD थी उनके हाथ में, पहले काम कराया दिल्ली में उनने। हाँ, 15 साल से बीजेपी MCD। बीजेपी यहाँ 15 साल से क्या किया? अभी 10-12 बच्चे मरे हैं, तब बीजेपी थी ना यहाँ पे, कुछ काम कराया, पानी भर के यहाँ चल रहा है, कोई काम कराया बीजेपी नहीं है। उससे पहले केजरीवाल साहब की सरकार है सर, 10 साल 15 साल जो भी चल रही है यहाँ पे। पिछले हम 2014 से यहाँ पे हूँ। एक भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि बीजेपी को करवाना चाहिए था,
यहाँ पे जब उनकी कैबिनेट ही मतलब कि खुद की केजरीवाल उनका कहना भी सही है भाई, एमसीडी में बीजेपी 15 साल से थी, 15 ठीक साल से है। है। ये सारा काम जो अभी बरसातों में बच्चे भी हुए हैं, ये तो उनके पास था। नहीं, उनके पास है वो ब्लेम, ऐसे किसी को नहीं कहा जा सकता है। उसमें दोनों सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, दोनों की हो सकती है ना सर। और साथ साथ अब देखिए जहाँ जहाँ केजरीवाल है, वो मतलब कि जहाँ पे हैं गांव में, ये मतलब यहाँ कह रहे हैं गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है, यहाँ का हीरो ही चोर है। अरे वो तो सब कहते हैं। हाँ जी सर, आपका नाम? दिलीप कुमार। आप कहाँ रहते हैं दिलीप जी? मैं तो रहता हूँ द्वारका में। द्वारका में। जी। क्या माहौल है चुनाव का सर? 5 दिन बाद चुनाव है। 5 दिन बाद चुनाव का माहौल में तो हमें तो ये लग रहा है अभी जो सर्वेक्षण के मुताबिक मोदी जी अपना सारा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की इतनी पकड़ है जो पूर्ण बहुमत ना आए तो नहीं, लेकिन बड़ी पार्टी होगी। सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। हाँ करेक्ट। मैं ये आइडिया मेरे है कि कितना लुभावना दे रहे हैं, लेकिन मोदी पे विश्वास नहीं है। जो उन्होंने बेड़ा गर्क किया, नोटबंदी, जीएसटी, यहाँ वहाँ, समझ गए। तो यहाँ दिल्ली में हमें जो लग रहा है, अपना कॉन्फिडेंस है कि 90% हमारा चांस है, 100% वो सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी होगी। नहीं, पिछले 11 सालों में केजरीवाल साहब ने क्या क्या काम करे? जैसे मोहल्ला क्लिनिक में काम देखने को मिला, शिक्षा में, हाँ शिक्षा में मिला, लेकिन रोड तो सारी टूटी हुई है। रोड टूटी रहेगी इसलिए कि केंद्र सरकार उसको फंड देगी, नहीं तो कहाँ, केंद्र शासित प्रदेश है तो कहाँ केंद्र सरकार थोड़ी देगी फंड उसको रोड के लिए। तो रोड के लिए जो केंद्र सरकार के पास रोड्स हैं वो तो बन रही है। हमारा क्या है, रोड इसलिए बंद है ना। अब देखो आप मान लो सपोज बाजीराम में काम कर रहे हो और कहीं रेंट पे रह रहे हो आप। अगर रेंट पे भी रह रहे हो, अगर आपको बाजीराम आपकी तनख्वाह नहीं दे रही है तो आप रेंट कहाँ से पे करोगे? जब उनको पीछे से पैसा ही नहीं मिल रहे हैं तो बेचारे कैसे काम करें वो बताओ। आप कह रहे हो मोहल्ला क्लिनिक, ये दवाई मेरी 200 रुपये की आती है, ठीक है, एक 200 रुपये की आती है, मेरे को 16 मिलती है महीने में। अब 200 के हिसाब से लगा लो 16 कितने हो गए। तो इससे बड़ा साधन क्या होगा युवा के लिए? सारे टेस्ट फ्री है, जो मर्जी आप टेस्ट करा लो। और फ्यूचर में कभी भी आपको और कोई भी ज़रूरत है ना, किसी को लगता है आप कोई बीमार है तो आप हमारे को बोलना, आपके बंदे की हेल्प कराएंगे हम। पर्सनली भी आप हमारा नंबर ले जाओ। हमारे जो विधायक हैं यहाँ के राजेंद्र नगर के दुर्गेश भैया, सुपर डुपर हिट बंदे हैं ना। उनके अंदर कोई पॉलिटिक्स है ना किसी के साथ भेदभाव है, सबके साथ मिलके रहते हैं और खुशी से रहते हैं। और हमारे जो बी ब्लॉक में हम इंदरपुरी में रहते हैं, ठीक है, इंदरपुरी में 20 साल से पानी नहीं था। आम आदमी पार्टी को नहीं, 20 साल से पानी नहीं था। पूरनचंद योगी की टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हम छोटे छोटे साइकिल पे पानी भर के लाते थे हनुमान मंदिर के यहाँ से। और जैसे ही आम आदमी की सरकार आई, विजेंद्र गर्ग जी, विजेंद्र गर्ग के बाद आए राघव चड्ढा जी, तो हमारे यहाँ पर 20 साल बाद पानी हमारे क्षेत्र में मिला है। तो 10 साल तक हमारे को पानी की जो सुविधा थी उन्होंने दी है। कहते हैं शीला दीक्षित ने बहुत अच्छा काम करा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 15 साल। नहीं जी, महंगाई करी है उन्होंने, तो बस महंगाई करी है, तभी तो ज़िंदगी में आ नहीं रही है दिल्ली में वो। आप ये देखिए ना, जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं केजरीवाल, वो अपने पर्पज़ से बांटने नहीं है, लोगों की सुविधा के लिए बांट रहे हैं। क्यों अब बीजेपी उसको फॉलो कर रही है? क्यों उनकी रेवड़ियों पे काम कर रही है? वो 2100 दे रहे तो ये क्यों 2500 दे रहे हैं? मना कर दो उनको सीधा कि हम नहीं देंगे, हमें विश्वास है कि हमारी सरकार बिल्कुल पक्की है। मगर उनको भी कहीं ना कहीं लालच है, वोट काटना है बस। बाकी आपको मैं 100% कह रहा हूँ, केजरीवाल की ही सरकार आएगी, ये हमारा वादा है। हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर, हमने देखा झारखंड के अंदर महिलाओं को पैसे देके सरकारें वहाँ बनी हैं। जैसे झारखंड में देखा हेमंत सोरेन ने सरकार बना ली, महाराष्ट्र के अंदर एनडीए ने बना ली। और यहाँ पर यही दाव केजरीवाल ने खेला है, यही दाव बीजेपी ने खेला है, यही दाव कांग्रेस ने खेला है। अब देखते हैं आने वाली 8 तारीख को क्या होता है। कैमरामैन फूलचंद के साथ निखिल गुप्ता, NG एक्सप्रेस में।